बीकॉम पार्ट सेकेंड, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन का महत्व एवं सिद्धांत। नियोजन का महत्व के साथ साथ इसकी आवश्यकता क्या है, इसके लाभ क्या है, ये भी हम देखते हैं। नियोजन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत कार्य है। यह प्रबंध प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व है। बिना नियोजन के संस्था के कार्यों का कोई महत्व नहीं रहा है। नियोजन के अभाव में कोई भी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक कार्य मनमाने ढंग से किया जाने लगेगा। इसका परिणाम यह होगा कि कई संस्थाएं अपने व्यवसाय में असफल हो जाएंगी। कुंज तथा ऑडेल ने नियोजन के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है, नियोजन के बिना व्यवसाय अटकलबाजी के समान हो जाता है तथा निर्णय सारहीन एवं तात्कालिक इच्छाएं मात्र बन जाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में अच्छे प्रबंध के लिए नियोजन एक आवश्यकता है। यह वह केंद्रीय एवं आधारभूत कार्य है जिससे प्रबंधक आधुनिक गतिशील व्यवसाय को बदलते हुए युग में सुचारू रूप से चलाता है। अब हम नियोजन की आवश्यकता, महत्व एवं लाभों के पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या। नियोजन करने के लिए सर्वप्रथम हमें उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या करनी होती है, अर्थात उद्देश्यों को निर्धारित करना होता है। उद्देश्यों के निर्धारण के बिना नियोजन करना असंभव होता है। इसीलिए प्रबंधक नियोजन से पूर्व संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ संस्था के सभी विभागों, उपविभागों के उद्देश्यों को भी निर्धारित करते हैं। इससे संस्था के सभी सदस्यों को उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी हो जाती है। सभी सदस्य यह जान जाते हैं कि वे कहाँ और उन्हें कहाँ जाना है। दूसरा आता है हमारा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। नियोजन वह प्रक्रिया है जो उन क्रियाओं एवं कार्यपथों को निर्धारित करती है जिनसे संस्था के उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आता है महत्व, अनिश्चितता में कमी। नियोजन में वातावरण का अध्ययन करके भावी घटनाओं एवं जोखिमों का अनुमान लगाया जाता है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय की अनिश्चितताओं में कमी की जा सकती है। इसीलिए हाज ने कहा है, प्रभावशाली नियोजन सूचनाओं के अभाव के कारण उत्पन्न होने वाले भ्रम के खतरे को कम कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा परिवर्तनों के लिए तैयारी। नियोजन के द्वारा प्रबंधक पूर्वानुमानित भावी परिवर्तनों के लिए तैयारी कर सकते हैं। वे उचित नीतियां एवं व्यूहरचनाएं बनाकर भावी परिवर्तनों से लाभ उठाने की तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए हुसे ने कहा है कि नियोजन परिवर्तनों का सामना करने की योग्यता में सुधार करता है। नेक्स्ट आता है हमारा अवसरों का लाभ। आधुनिक परिवर्तनशील वातावरण में जहाँ जोखिमें हैं, वहीं अनेक लाभकारी अवसर भी उपलब्ध होते हैं। प्रबंधक भावी योजनाओं के द्वारा या नियोजन के द्वारा
ऐसे अवसरों को ढूंढकर उनका लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है संसाधनों का सदुपयोग। नियोजन का महत्व एवं लाभ इस कारण से भी है कि यह संस्था के सीमित संसाधनों का सदुपयोग करने में योगदान देता है। नेक्स्ट आता है हमारा महत्व या लाभ, मितव्ययिता को प्रोत्साहन। नियोजन से सभी कार्य व्यवस्थित रूप से हम पूरे करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्यों में दुराव तथा अपव्यय नहीं होता है। इससे संस्था में मितव्ययिता को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिस्पर्धी क्षमता में वृद्धि। प्रतिस्पर्धी क्षमता में वृद्धि। प्रतिस्पर्धी बाजारों में नियोजन अति महत्वपूर्ण होता है। प्रबंधक इसके द्वारा संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि करते हैं। इसीलिए मैकफार्लैंड ने कहा है, नियोजन के द्वारा नए उत्पादों का निर्माण प्रारंभ किया जा सकता है, संयंत्र की क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, वस्तुओं के गुण एवं प्रकृति में परिवर्तन किया जा सकता है और इसके द्वारा संस्था की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट आता है सहयोग एवं समन्वय में सुविधा। नियोजन के कारण संस्था के उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, नीतियाँ एवं नियम निश्चित हो जाते हैं, कार्यविधियाँ एवं कार्यक्रम भी हम तय कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप संस्था के सभी सदस्य उनको भली प्रकार जानने एवं समझने लग जाते हैं। इससे उन सभी के कार्यों में सहयोग बना रहता है। प्रबंधक भी सभी के कार्यों में आसानी से समन्वय कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अधिकारों के विकेंद्रीकरण एवं प्रत्यायोजन में सुविधा। नियोजन के कारण संस्था की नीतियाँ, नियम, कार्यविधियाँ, कार्यक्रम सभी सुनिश्चित हो जाते हैं। इससे पूर्व वाले पॉइंट में भी मैंने यही बताया आपको। परिणाम स्वरूप प्रबंधक आसानी से अपने अधीनस्थों को आवश्यक अधिकार सौंप सकते हैं, क्योंकि वे इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि सभी अधीनस्थ संस्था की योजनाओं एवं नियमों के अनुसार ही कार्य करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 11वां पॉइंट, निर्णयन का अधिकार। नियोजन के विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखकर ही संस्था के सभी सदस्य निर्णय करते हैं। अतः संस्था के सभी सदस्य बिना किसी भेदभाव के एक समान निर्णय कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप नियोजन संस्था में निर्णय के ठोस आधार प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आता है हमारा 12वां पॉइंट, उतावले निर्णय पर रोक। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है एवं उत्तम कार्यविधि का चुनाव किया जाता है। फलस्वरूप प्रबंधक भावी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय कर सकते हैं। उतावले निर्णय नहीं हो पाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा नियंत्रण में सुगमता। नियोजन का एक लाभ यह भी है कि इससे नियंत्रण करना सरल हो जाता है। योजना एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों की कार्यक्षमता एवं कार्यों पर सुगमता से नियंत्रण कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा महत्व या लाभ, कर्मचारियों को अभिप्रेरणा। नियोजन से लक्ष्यों के साथ साथ पारिश्रमिक एवं पुरस्कारों की भी जानकारी हो जाती है, जिससे कर्मचारी उन पुरस्कारों या पारिश्रमिक को प्राप्त करने हेतु अधिक अच्छा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। नेक्स्ट आता है नए एवं सृजनशील विचारों को प्रोत्साहन। एक अच्छा नियोजन नए एवं सृजनशील विचारों को प्रोत्साहित करता है।
यह नवीन प्रवृत्तियों का विकास करता है जिससे संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में भारी सफलता मिलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा प्रबंध प्रक्रिया की सफलता में योगदान। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया के सभी कार्यों में प्रथम कार्य नियोजन को ही माना जाता है। इसीलिए विद्वानों का मानना है कि यदि नियोजन प्रभावी होगा तो संपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया स्वतः सफल हो जाएगी। इसीलिए टेरी तथा फ्रैंकलिन ने कहा है कि नियोजन अन्य प्रबंधकीय कार्यों का आधार है। नियोजन के बिना संगठन एवं अभिप्रेरणा के लिए कोई भी नहीं होगा तथा नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये थे हमारे नियोजन की महत्व, लाभ, आवश्यकता। अब हम पढ़ेंगे नियोजन के प्रमुख सिद्धांत। कुशल एवं प्रभावशाली नियोजन के लिए कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इनका होना आवश्यक है। इनके अभाव में हम सुदृढ़ नियोजन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुंज एवं मॉडेलन ने नियोजन के कुछ सिद्धांतों का वर्णन किया है, प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार सबसे पहला सिद्धांत आता है उद्देश्य का सिद्धांत। नियोजन की सफलता के लिए उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। इसीलिए प्रथम सिद्धांत ये कहता है कि नियोजन के उद्देश्य स्पष्ट एवं व्यवहारिक होने चाहिए। अस्पष्ट उद्देश्य अर्थहीन होते हैं और प्रभावी नियोजन के लिए किसी काम के नहीं होते हैं। दूसरा आता है हमारा उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान का सिद्धांत। संस्था का प्रत्येक नियोजन तथा उपनियोजन संस्था की सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने में योगदान देने योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्राथमिकता का सिद्धांत। प्राथमिकता का सिद्धांत यह कहता है कि तार्किक आधार पर प्रबंधकों का सर्वप्रथम नियोजन करना चाहिए। नियोजन करने के बाद ही प्रबंध प्रक्रिया के अन्य कार्य करने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सही पूर्वानुमान का सिद्धांत। सही पूर्वानुमान का सिद्धांत यह कहता है कि नियोजन सही पूर्वानुमानों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इस हेतु प्रबंधकों का नियोजन करते समय भावी अवसरों, चुनौतियों तथा अपनी एवं संस्था की कमजोरियों का सही पूर्वानुमान लगाकर ही नियोजन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा सर्वव्यापकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि नियोजन संपूर्ण संस्था में किया जाना चाहिए। नियोजन संगठन के प्रत्येक स्तर पर तथा प्रत्येक विभाग में किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, नियोजन सभी प्रकार के संगठनों के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्यकुशलता का सिद्धांत। कार्यकुशलता का सिद्धांत कहता है कि नियोजन को कार्यकुशलता में योगदान देने वाला होना चाहिए। कुशल नियोजन तब कहा जाएगा जबकि न्यूनतम प्रयत्नों से संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाए तथा इसकी लागत की तुलना में प्रतिफल अधिक हो। नेक्स्ट आता है हमारा लोचशीलता का सिद्धांत। लोचशीलता का सिद्धांत यह कहता है कि योजना में लोचशील होनी चाहिए। उसमें ऐसी लोच होनी चाहिए ताकि भावी परिस्थितियों के अनुसार उसमें आवश्यक समायोजन एवं संशोधन किया जा सके ताकि उस योजना की प्रभावशीलता को बरकरार रखा जा सके। नेक्स्ट आता है परिवर्तन का सिद्धांत। नियोजन का यह सिद्धांत कहता है कि हमें समय समय पर नियोजन को प्रभावित करने वाली घटनाओं तथा योजना के उद्देश्यों का
पुनर्वावलोकन करते रहना चाहिए। ऐसे में यदि आवश्यक हो तो इन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नियोजन में आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन भी करना चाहिए। नेक्स्ट आता है 10वां सिद्धांत, प्रतिबद्धता का सिद्धांत। प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहता है कि प्रबंधकों का नियोजन करते समय अपनी वचनबद्धता अर्थात अपने वचनों का या दायित्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रबंधक संस्था के प्रति तो वचनबद्ध होते ही हैं, साथ ही वे ग्राहकों, कर्मचारियों, अंशधारियों, आपूर्तिकर्ताओं आदि पक्षकारों के प्रति भी वचनबद्ध एवं उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए नियोजन करते समय प्रबंधकों को इन सब के प्रति अपने वचनों एवं दायित्वों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है सिद्धांत सीमाकारी घटकों का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस ओर ध्यान आकर्षित करता है कि प्रत्येक कार्य के अनेक विकल्प हो सकते हैं, किंतु सभी विकल्पों की अपनी अपनी सीमाएं भी होती हैं। अतः जब नियोजन करते हैं उस समय विकल्प का चयन करना चाहिए जिसकी सीमाएं न्यूनतम हों। नेक्स्ट आता है नीति निर्धारण का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि संस्था के नियोजन को ठोस एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सुदृढ़ नीतियां, कार्यक्रम तथा अन्य नियोजन के घटकों का निर्धारण कर लेना चाहिए। साथ ही सभी प्रबंधकों को इन सभी नीतियों, नियमों आदि को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा समय का सिद्धांत। नियोजन में समय के सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए। नियोजन करते समय समय का निर्धारण अवश्य किया जाना चाहिए। निर्धारित समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए और इस निर्धारित समय में ही नियोजन को पूरा किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है विकल्पों का सिद्धांत। एक संस्था के विभिन्न कार्यों के लिए कई विकल्प होते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि नियोजन करते समय ऐसे विकल्प चुनने चाहिए जो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकाधिक योगदान दे सके। नेक्स्ट आता है हमारा प्रतिस्पर्धात्मक व्यू रचना का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि जब संस्था की कई प्रतिद्वंदी संस्थाएं हों तो संस्था को अपना नियोजन करते समय प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की नियोजन, योजना, तकनीक एवं क्रियाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात हमें प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की योजना को ध्यान में रखते हुए भी योजना का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट आता है एंड लास्ट आता है सहभागिता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि नियोजन करने में सभी स्तरों के अधिकारियों एवं अधीनस्थों की सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा करने से ही प्रभावी नियोजन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सहभागिता देने से संस्था के सभी लोग नियोजन प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे और उसके क्रियान्वयन में अधिकाधिक रुचि लेंगे एवं सहयोग प्रदान करेंगे।